सभी जानते हैं कि मंगल का दिन इमरान खान से उनके अहल खाना यानी उनके अहल ख़ानदान और उनके वकला की मुलाकात का दिन होता है। ये मंगल भी आया और गुज़र गया, लेकिन इस मंगल को एक अहम बात ये हुई कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी अलीमा ख़ान के हमरा अडयाला जेल जाने की कोशिश करते रहे। उन्हें रोकने की भी कोशिश हुई, बल्कि उन्हें रोक लिया गया और उनका ये फ़िक्रा कि उन्होंने SHO से कहा कि पाकिस्तान क्या तुम तोड़ना चाहते हो, क्या तुम जानते हो कि तुम किसके साथ बात कर रहे हो। ये फ़िक्रा बहुत फैला और इसके ऊपर तरह तरह की रंग आमेज़ियाँ की गई और इसके ऊपर कई लोगों ने 2 गज़लें बल्कि 100 गज़लें भी कह डाले कि पता नहीं सुहेल आफरीदी ने क्या कह दिया है। लेकिन खैर, अहम बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तंजीम का एक एक अहम मुजाहरा हमें अडयाला जेल के बाहर देखने को मिला। उसके साथ ही एक और दूसरी डेवलपमेंट ये हुई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने TTAP यानी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के साथ मिलकर आइंदा जुमे को भी महंगाई और इमरान खान के साथ होने वाले सलूक के ख़िलाफ़ मुजाहरों का या एहतजाजी प्रोग्राम का ऐलान किया है। ये कैसे रहते हैं, होते हैं, नहीं होते, बहुत बड़े पैमाने पे होते हैं या छोटे होते हैं, ये सवाल नहीं है। अहम सवाल यह है कि बड़े तवील अरसे के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर मुत्तहिद नज़र आ रही है। इससे पहले चंद दिन पहले ही हमने देखा था कि मोहतरमा अलीमा ख़ान साहिबा एक बात कह रही थी, उसके बाद मोहतरम सलमान अकरम राजा कोई दूसरी बात करते थे और फिर ये बार बार TTAP की क़यादत यानी ख़ास तौर पर महमूद खान अचकज़ई साहब को भी ये गिला रहता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुत्तहिद नहीं है। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी न किसी दर्जे में इत्तेहाद का मुजाहरा करते हुए दिखाई दे रही है। अब अगर ये इत्तेहाद का मुजाहरा जारी रहता है तो डेफिनेटली हुकूमत के ऊपर दबाव बढ़ेगा और इमरान खान के साथ मामलात या तहरीक इंसाफ के साथ जो मामलात हैं वो हुकूमत दुरुस्त करने की कोशिश करेगी। इसके साथ जो एक अहम चीज़ जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हौसला दे दिया है बहुत कुछ, और ये हौसला आपको आइंदा आने वाले दिनों में अपोजिशन की दीगर जमातों में भी बढ़ता हुआ नज़र आएगा, वो उस साइफ़र का सामने आना है जिसका जिक्र इमरान खान किया करते थे कि उस साइफ़र में कही गई बात के नतीजे में जो अमेरिका में कही गई थी पाकिस्तान के सफ़ीर से कि इमरान खान की हुकूमत जब तक कायम रहती है उस वक्त तक अमेरिका और पाकिस्तान के मामला ठीक नहीं चल सकते, तो दरअसल अब उस साइफ़र का सामने आ जाना उसने एक नई ताकत दे दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये अब उसे ये छुपाने की ज़रूरत नहीं है कि दरअसल इमरान खान की हुकूमत के साथ क्या हुआ था और उसके बाद होने वाले जो वाक़यात हैं या उसके बाद जो पेश आमदा वाक़यात हैं उसमें उस साइफ़र का कितना अमल दखल है। तो लिहाजा अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक नया चेहरा TTAP की क़यादत में आपको दिखाई देना शुरू कर देगा और ऐन मुमकिन है कि कुछ दिन में, कुछ अरसे बाद कुछ और जमातें भी TTAP को ज्वाइन करती हुई नज़र आएँ। अब इस सूरत हाल में होगा क्या, मुस्तक़बिल की सूरत गरी क्या होगी जब इतना बड़ा एक साइफ़र आ गया है जिसको पाकिस्तान का मीडिया जो अखबारात है या जो रेगुलेटेड मीडिया है वो तो बिल्कुल भी उसको रेगुलेटेड तो खैर सारे ही हैं, लेकिन जो टेलीविज़न और अखबारात हैं जो पाकिस्तान से निकलते हैं या यहाँ पर ऑपरेट होते हैं, उन्होंने तो बिल्कुल उसको हाथ भी नहीं लगाया, उसको भारी पत्थर समझ के उसको छोड़ दिया है। लेकिन वो साइफ़र पाकिस्तान की सियासत में एक अब आहिस्ता आहिस्ता अहम किरदार अदा करना शुरू कर देगा और इसके दबाव जहाँ पर हुकूमत पर बढ़ेगा उसके साथ ही कुछ रास्ते भी निकलना शुरू हो रहे हैं। वो जो कौमी हुकूमत की बात महमूद खान अचकज़ई साहब करते हैं और बार बार करते हैं, अब ऐसा लगता है कि इस साइफ़र की आमद के बाद यानी साइफ़र के सामने आ जाने के बाद शायद कौमी हुकूमत की बात को बहुत सारी सपोर्ट ऐसी जगहों से भी मिलना शुरू हो जाए जहाँ से पहले नहीं मिल रही थी। तो ये साल जो सियासत का है जिसके हम मई में बैठे हैं 2026, अब इसमें जब बजट आ जाएगा तो बजट के बाद पाकिस्तान की सियासत एक बिल्कुल नए रुख पर पड़ जाएगी, जहाँ पर मुज़ाकरात की बातें हो रही होंगी, जहाँ पर रियायतों की बातें हो रही होंगी और जहाँ पर एहतजाज की बातें हो रही होंगी। इनमें से रास्ता जो निकलेगा वो अब ऐसा लग रहा है कि वो कौमी हुकूमत का निकलेगा और कौमी हुकूमत का रास्ता एक दफ़ा निकल आया तो इसमें शायद सब के लिए शिकस्त तो किसी की नहीं होगी, सबका थोड़ा बहुत नुकसान होगा, लेकिन पाकिस्तान आगे बढ़ जाएगा। ये जो अब आइंदा आने वाले हालात हैं और आइंदा आने वाले दिन हैं उनमें सियासत को ज़रा गौर से देखते रहिए और अडयाला जेल पर भी नज़र रखिए
کہ اڈیالہ جیل میں کون جاتا ہے کون آتا ہے، لیکن ایک بات طے ہے کہ عمران خان کا نیریٹو ثابت ہو چکا ہے، اور عمران خان نے جو بیانیہ دیا تھا اب وہ سر چڑھ کے بولے گا اور مسلسل بولتا رہے گا، چاہے کسی کو پسند آئے یا نہ آئے۔ تو اس سے نکلنے کا راستہ محمود خان اچکزئی صاحب کے پاس فی الحال قومی حکومت ہے، جس کے لیے دباؤ کا آغاز آپ سمجھ لیجئے کہ آج سے ہو گیا ہے۔